घुसपैठिया तो ये डेमोग्राफी मिशन एक उससे भी बड़ी तस्वीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका घुसपैठ एक पार्ट है, एक हिस्सा है। फिर उसमें आ जाता है कन्वर्जन, फिर और किसी भी प्रकार से वो लालच देके हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, जो भी धर्मांतरण के रैकेट चल रहे हैं वो। तो ये डेमोग्राफी चेंज जो है बहुत स्टार्कली कहाँ विजिबल है कि साहब यहाँ पर डेमोग्राफी अचानक या इतने वर्षों में पलटी है, बदली है, उसका दुष्परिणाम क्या है? डेमोग्राफी बदलने के 5 कारण है और उन 5 विषयों पर मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पहला डेमोग्राफी बदलने का कारण है जनसंख्या विस्फोट। और मैं आपको दिल्ली में ही आपको 22 बच्चे 24 बच्चे का परिवार दिखा सकता हूँ। आपको मैं नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, मतलब एनसीआर में आपको मैं 18-18 बच्चे 16-16 बच्चे वाले फैमिली परिवार दिखा सकता हूँ। तो पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट। दूसरा कारण है लफ्ज़-ए-हाथ। लफ्ज़-ए-हाथ बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। बाकायदा रेट फिक्स किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की बेटी है तो 15 लाख रुपए, यादव, कुर्मी, केवट और मतलब जो ओबीसी परिवार है तो उसकी 10 लाख रुपए उसको मिल रहा है। बाकायदा एक धंधा बन चुका है कि भैया तुम लड़की पटाओ। छांगुर बाबा पकड़ा गया, छांगुर बाबा नहीं, छांगुर पकड़ा गया, बरेली गैंग पकड़ा गया, आगरा गैंग पकड़ा गया, भोपाल में मछली गैंग पकड़ा गया, अमरावती का एक गैंग पकड़ा गया, मथुरा में एक लड़का पकड़ा गया जो ऑटो चलाता था। उसको टास्क मिला हुआ था जितनी लड़की पटाओगे 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 50 लड़कियों का टास्क मिला था। वो ऑटो चलाता था, लड़कियों को छोड़ता था, घर से लेके स्कूल ले जाता था और 23 लड़कियों को उसने सेट कर लिया था। ये हो रहा है भारत में। तो डेमोग्राफी बदलने का जो पहला जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है लफ्ज़-ए-हाथ। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। ये मैंने आंकड़ों बाकायदा दिए हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं, उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। दूसरा है धर्मांतरण। पर डे 1500 परिवार कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ये भी मेरी पीआईएल है। और एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदुओं को धर्मांतरण किया जाता है। पर डे 10,000 का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। चौथा इसका है तरीका लैंड-ए-हाथ, जमीन। और वो इसलिए चल रहा है कि हमारे देश में 1908 वाला सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है। हमने जमीन पे कब्जा करने और जमीन को फर्जी तरीके से लिखवाने, इसको हमने सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। तो आपको छत्तीसगढ़ में, आपके झारखंड में, बाकी ऐसे जो ट्राइबल एरिया हैं वहां पे घुसपैठिए आ रहे हैं, वहां लड़कियों से प्रेम कर रहे हैं और उसके बाद शादी कर रहे हैं और पूरी जमीन पे कब्जा करते चले। इस पर हमने स्टोरी की हुई है, इंडिया टीवी ने इस पर एक स्टोरी की थी। हाँ, खासतौर झारखंड या छत्तीसगढ़ का केस था वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मुस्लिम युवक ने तो एक ट्राइबल से शादी किया और फिर वो पूरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ, और फिर वहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़े और ये जो आपके हिमाचल में जो पहाड़ियों पे कब्जा होता जा रहा है, आपके उत्तराखंड में पहाड़ियों पे सब कुछ बनता जा रहा है, उसका बड़ा कारण यह है कि जमीन पे अवैध निर्माण करना सीरियस क्राइम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन अमेरिका में, इवन ब्राजील में अवैध निर्माण करना, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, बहुत सीरियस क्राइम है। आप पांच वो बता दीजिए। पांचवा है वो ड्रग, पांचवा है ड्रग। तो लफ्ज़-ए-हाथ, लैंड-ए-हाथ, ड्रग्स-ए-हाथ, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या। ड्रग के बारे में आपको बता रहा हूं, मेरी पीआईएल है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है भारत में। लगभग 10 करोड़ लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा चुका है। ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, स्कूल कॉलेज में पहुंचाया जा रहा है। बड़े प्लान्ड वे में उन परिवारों को टारगेट किया जा रहा है जिसके 1 या 2 बच्चे हैं। पंजाब में कन्वर्जन का बड़ा कारण है ड्रग, और ड्रग में बहुत प्रॉफिट बहुत तगड़ा है, लगभग 90% प्रॉफिट आता है। तो जो ड्रग कारोबार से पैसा आ रहा है, उस पैसे से लफ्ज़-ए-हाथ, धर्मांतरण, घुसपैठ की फंडिंग हो रही है। वो भी उन्होंने बताया कि सरकार की रडार पर। अब मैं जो आपने चौथा कारण बताया उसकी बात करना चाहता हूं, जो आपने जमीन वाली बात जी। ठीक। अब ये सर, जैसे आपने ये किताबों में बताया ना कि ये कानून है जी, इसमें भी ज्यादातर जो है वो अवैध नहीं है, आपके लीगल सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है वो काम। भाई अगर किसी और धर्म के व्यक्ति ने एक ट्राइबल लड़की से विवाह किया तो आपका कानून ही इजाजत दे रहा है ना कि फिर वो संपत्ति भी अपने नाम कर सकता है। नहीं, कानून के साथ करप्शन। मैं एक सेंटेंस जोड़ देता हूं। अब बड़े प्लान्ड वे में जो भारत में इलीगल तो लोग रह रहे हैं, डॉक्यूमेंट उनके पास 4-5 हो गया, लेकिन सबसे पक्का क्या होता है? वो होता है जमीन का मालिक। तो ये घुसपैठिए शहर में तो थोड़ा महंगा होता है, बड़े नहीं खरीद पाते, तो रूरल एरियाज में जा रहे हैं, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 5 बिस्वा, जितना भी हो पा रहा है कोशिश करके वो जमीन लिखवा रहे हैं। और तहसील में तो ये है कि आप चले जाओ, मतलब आप मालिक हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हज़ार रुपए वो रजिस्ट्रार, पेशकार, लेखपाल, पटवारी को दे दो, आप आराम से जमीन रजिस्ट्री करा लो। तो हमारा वो सिस्टम नहीं है। अब समय आ चुका, जो आपका सवाल था, आपको 3 जनरेशन लेफ्ट 3 जनरेशन राइट देखना पड़ेगा। व्यक्ति को आपको देखना पड़ेगा, इसके दादा नाना कौन है, मतलब एक तरफ आपको माता की तरफ नाना तक जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ पिता की तरफ दादा तक जाना पड़ेगा, और ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तब जाके मुझे लगता है यहाँ पे ये जो जमीन का कारोबार चल रहा है उस पर तब जाके रोक लगेगी। सर लोग जमीनें बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है ना, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। जैसे आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, उत्तराखंड में पहाड़ों में रिलीजियस स्ट्रक्चर अब दूर दूर बन गए हैं।
तो वो सारे कब्जाई हुई नहीं है, लोग जमीनें दे रहे हैं। नहीं, बेचने के भी तो नियम है कि किसको बेच सकते हैं। अगर इस देश का कोई नागरिक नहीं है तो उसको आप जमीन नहीं बेच सकते। यस। तो उसका वो एक पूरा तंत्र है। एक सज्जन जो है वो तबलीगी जमात पर बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज अगर किसी थाने में एक तबलीगी जमात का आदमी पकड़ा जाए तो वहाँ पुलिस वाला पहुँच जाएगा, वहाँ वकील पहुँच जाएगा, उसको बचाने वाले पूरा उनका इकोसिस्टम है, उसको हर तरह की मदद मिल जाएगी। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि आईबी के बहुत सीनियर ऑफिसर को उन्होंने ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। फिर वो अगली बार मिलने गए तो वो प्रमाण लेके गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने 2 महीने बाद नौकरी छोड़ दी।